जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा द लार्जेस्ट अपकमिंग पीएसयू आईपीओ इन इंडिया। जी हाँ, जो बड़े पीएसयू आईपीओ आने वाले हैं भारत के अंदर, उन सब की मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। और देखिए क्या है कि सबके सब ना एकदम ब्लू चिप काउंटर्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं। और डिटेल क्यों शेयर कर रहा हूँ, एक तो क्या है, पहले से आप रेडी हो जाएंगे, पैसे को साइड में करेंगे थोड़ा सा कि आने वाले समय में ये आईपीओ आ सकते हैं, इसके लिए पैसा अलग से रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि दोबारा से बोल रहा हूँ, ये द लार्जेस्ट अपकमिंग पीएसयू आईपीओ हैं भारत के, वो आपके साथ शेयर करूंगा वन बाय वन। सारी डिटेल्स, सारी कंपनी के नाम आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, बेल आइकन दबा के मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। सारी डिटेल शेयर करूं उससे पहले शेयर कर रहा हूं यूट्यूब मेंबरशिप की परफॉर्मेंस। आप देख पा रहे हैं जो इस कैलेंडर ईयर में प्रॉफिट बुक करा है। एंडोरेंस के अंदर हमने 25% का प्रॉफिट बुक करा, इजी ट्रिप प्लानर में 15% का, ग्लेक्सो में 19% का, पेलरेड में 18% का, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज में 11% का, आईएफएल में 14.5% का, कावेरी सीड में 15% का, एनसीसी में 20% का, नेस्को में 33% का, आईएफबी में 15% का, अशोका बिल्डकॉन में 14% का, बॉम्बे डाइंग में 9.3% का, टार्क में 12.5% का। यूट्यूब की मेंबरशिप में हम पिक्स शेयर करता हूं मैं, मतलब कि सिलेक्टिव स्टॉक पिक शेयर करता हूं, साथ में जितनी भी लाइव स्ट्रीम होती हैं वो मेंबरशिप अनेबल्ड होती हैं। और यूट्यूब मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन चार्ज है मात्र 399 रुपीज का। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारी कमोडिटी सेगमेंट की परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 57,000 का प्रॉफिट बुक करा है। और कमोडिटीज के अंदर हम देते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल्स पर, मतलब कि ट्रेडिंग की बाय कॉल्स। और इसका सब्सक्रिप्शन है 3500 रुपीज प्रति माह का। क्वार्टर का सब्सक्रिप्शन है 8999 का। और आप हमारी वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी पास्ट परफॉर्मेंस भी कमोडिटीज की, बाकी सेगमेंट्स की भी आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स एंड हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं द लार्जेस्ट अपकमिंग पीएसयू आईपीओ इन इंडिया। पहला पीएसयू का आईपीओ जो आने वाले समय में आएगा वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है एनटीपीसी की सब्सिडरी है। और ये क्या है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी फ्यूचर है। एनटीपीसी को देखें तो भारत का बिगेस्ट, मतलब कि पावर कंपनी है और रेडी हो रहा है लॉन्च करने के लिए आईपीओ ऑफ इट्स ग्रीन सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। इसका शॉर्ट फॉर्म है एनजीईएल। इसको देखें तो बहुत बड़ी डील है। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को देखें तो इज लीडिंग एनटीपीसी's effort to switch to renewable energy sources like solar and wind power। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के प्लान्स देखें तो एनजीईएल wants to build a massive 60 gigawatt of renewable energy projects over नेक्स्ट डिकेड। एनजीएल यूज करेगा पैसा जो रेज होगा आईपीओ से टू फंड दीज प्रोजेक्ट्स। और ये हेल्प करेगा भारत को टू मीट इट्स गोल ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। एनजीएल को देखें तो वर्क कर रहा है ऑन कूल न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोडक्शन एंड इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट। और देखें व्हाई यू शुड केयर। देखिए आईपीओ जो है ना एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का इज अ चांस टू इन्वेस्ट इन इंडियाज क्लीन एनर्जी फ्यूचर। और देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। एनजीएल में लॉट ऑफ इंटरेस्ट है। पेट्रोनास जो कि एक बिग मलेशियन ऑयल कंपनी है, उसने ऑफर करा है हेफ्टी 40 बिलियन फॉर अ स्टेक इन दी कंपनी। और एक चीज मत भूलना, आईआरईडीए का आईपीओ आया था लास्ट ईयर, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस और अच्छे बम्पर रिटर्न्स दिए हैं, जिसने आईपीओ में लिया उसको भी, जिसने बाद में लिया उसको भी। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या नोट करने हैं, एनटीपीसी एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है ना, उन्होंने टीम बनाई है टू बिल्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर आईओसीएल रिफाइनरीज। गवर्नमेंट इज फुली ऑन बोर्ड विद दिस, इवन अलाउइंग एनटीपीसी टू स्पेंड मोर ऑन NTPC green energy than initially planned. So if you are looking for a good investment and to help the planet, मतलब कि अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं, तो भैया एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ पर नजर रखना। इसके लिए पैसे को ना साइड में रखना चाहिए और मुझे लगता है जब ये आईपीओ आए तो इसमें अप्लाई करना चाहिए। दूसरा है एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी आईपीओ, हरा भारत आईपीओ ऑन द हॉरिजॉन।
देखिए एनएलसी इंडिया को देखें तो एक बड़ा नाम है कोर इंडस्ट्री में, अब ग्रीन एनर्जी में भी अपने कदम रख रही है। उनकी एक सब्सिडरी है, एनएलसी इंडिया की एक सब्सिडरी है एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NIGEL, जल्दी ही ये अपना आईपीओ ला सकती है। और क्या है एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी के प्लान्स? देखिए 2030 तक 5 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, कार्बन एमिशन को कम करने में बड़ा रोल निभाएंगे। गुजरात में 600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट तो पहले से ही शुरू हो गया है, जो कि एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी का अभी तक का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। एंड 2030 तक टोटल 6 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने का प्लान है। आपके लिए क्या खास है? ये आईपीओ जो है ना, आपको एक मौका देगी जो आप इंडिया के क्लीन एनर्जी मिशन में इन्वेस्ट कर सके। एनएलसी इंडिया एक ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, तो रिस्क भी कम है। देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है आईपीओ की, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्दी ही आएगा। तो देखिए अगर आप भी ग्रीन एनर्जी में निवेश करना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े नाम बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, तो एनएलसी इंडिया के ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में जब आए तो लगाना चाहिए पैसा। थर्ड है एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए दोस्तों, तैयार हो जाओ ग्रीन एनर्जी के एक बड़े आईपीओ के लिए। एनएचपीसी को देखें तो इंडिया का एक बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है, जल्दी अपनी सब्सिडरी एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के आईपीओ को लॉन्च कर सकती है। ये कंपनी सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करती है, जैसे कि सोलर और विंड पावर। खास बात क्या है, एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के पास ऑलरेडी 1300 मेगावाट से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट का प्लान है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 80% हाइड्रो सेक्टर में एंड 15 to 20% सोलर और हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में लगाएगी। इसका मतलब है एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एनएचपीसी के डायरेक्टर का स्टेटमेंट है कि वो तो सब्सिडरी को पब्लिक करेंगे या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाएगा। आपके लिए क्या मतलब है? अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी तक आईपीओ की डिटेल्स तो नहीं आई हैं, लेकिन एनएचपीसी ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स को बहुत सीरियसली लिया है। देखिए दोस्तों, मुझे तो लगता है क्लीन एनर्जी का फ्यूचर है, तो एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी का अगर आईपीओ आता है, जब भी आता है, इसमें अप्लाई करना चाहिए और पैसे को पहले से इसके लिए साइड में रखना चाहिए। फोर्थ कंपनी है SJVN ग्रीन एनर्जी। देखिए इसका जब आईपीओ आएगा तो क्या है, ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का वो एक सुनहरा मौका होगा। देखिए SJVN को देखें तो एक पीएसयू है, सरकारी कंपनी है और अपनी अब ग्रीन सब्सिडरी SJVN ग्रीन एनर्जी का पब्लिक आईपीओ करने की सोच रही है। ये कंपनी सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करती है, सोलर, विंड और भी बहुत कुछ। क्या है खास? SJVN ग्रीन एनर्जी ने अपने पोर्टफोलियो में सोलर पार्क्स, विंड फार्म्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसी चीजें शामिल की हैं। ये कंपनी वेव एनर्जी, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए नए एनर्जी सोर्सेज में भी काम कर रही है। SJVN ग्रीन एनर्जी ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर भी बनाया है, जिसका नाम है SGEL असम रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। गुजरात में इन्होंने 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला है और एक और 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। अगले 2 साल में 3.6 गीगावाट के और प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाले हैं। ये आईपीओ आपको एक मौका देगी कि आप इंडिया की ग्रीन एनर्जी रिवोल्यूशन में इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को भी हरा भरा बना लें। SJVN ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट ये आईपीओ जो है ना, मतलब कि ऑन पेपर तो है। जब मैं बोल रहा हूं देयर इज नो मतलब कि स्मोक विदाउट फायर, तो आने वाले समय में जब भी इसका आईपीओ आए तो आंखें मीच के इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। फिफ्थ कंपनी है, मतलब कि अपकमिंग पीएसयू आईपीओ है ONGC ग्रीन, यानी कि ग्रीन गोल्ड आईपीओ ऑन द हॉरिजॉन। ONGC को देखें तो इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है और अब ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री मार रही है। इन्होंने अपनी नई सब्सिडरी ONGC ग्रीन बनाई है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और उससे जुड़ी सभी चीजों में काम करेगी। क्या है खास? ONGC ने ONGC ग्रीन में पहले ही 990 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं और 11 बिलियन का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी
करने का प्लान है। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काम करेगी। ओएनजीसी का एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर ओएनजीसी ग्रीन को काफी फायदा देगी। आपके लिए क्या मतलब हुआ? ये आईपीओ आपको एक मौका देगी कि आप इंडिया की ग्रीन ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करें। ओएनजीसी एक बड़ा और ट्रस्टेड नाम है तो रिस्क भी कम है। एक्सपर्ट्स की माने उनका कहना है कि ये आईपीओ मार्केट में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है बट ऐसा लगता है जिस तरीके की मतलब की हवा चल रही है ये आईपीओ जल्दी आ सकता है। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट, इसके आईपीओ के लिए क्या आप तैयार हैं? नहीं है तो तैयार हो जाएं और अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को एक नया रूप दें। देखिए कैनरा बैंक ने अनाउंस किया है कि वो अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ लाने वाली है। क्या है खास? कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड काफी पुराना नाम है, 1993 से मार्केट में है। पहले ये कैन बैंक म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था लेकिन 2007 में रोबेको ग्रुप के साथ पार्टनरशिप के बाद नाम बदल गया। अगर ये आईपीओ आता है तो ये इंडिया में लिस्टेड होने वाली 5th म्यूचुअल फंड कंपनी होगी। आपके लिए क्या मतलब है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। कैनरा बैंक एक ट्रस्टेड नाम है तो रिस्क भी कम है। कैनरा बैंक अपना 13% शेयर सेल करेगा इस आईपीओ में। अभी तक कोई ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन गवर्नमेंट और आरबीआई से अप्रूवल मिलने के बाद जल्दी ही आईपीओ आ सकता है। तो आप भी अगर अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो जब भी कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ आए तो उसमें पैसा लगाएं। 7th कंपनी जो अपकमिंग पीएसयू आईपीओ है वो है आईआईएफसीएल का आईपीओ, यानी कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का एक बेहतरीन मौका। देखिए आईआईएफसीएल का फुल फॉर्म है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। अगले फाइनेंशियल ईयर में अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, मतलब सड़क, पुल और एयरपोर्ट जैसी चीजें बनाने में हेल्प करती है। खास क्या है, आईआईएफसीएल का 100% हिस्सा भी गवर्नमेंट के पास है लेकिन आईपीओ के बाद आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट 4 इयर्स में काफी अच्छी रही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ की बहुत स्कोप है। आईएफसीएल ने अब तक 2.5 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है और 1.2 ट्रिलियन डिसबर्स भी कर दिया है। आगे जाकर आईआईएफसीएल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और ग्रीन सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड भी लॉन्च करने वाली है। आपके लिए क्या मतलब हुआ? ये आईपीओ आपको मौका देगा आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सीधा इन्वेस्ट कर सकें। आईआईएफसीएल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। तो अगर आप भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बिलीव करते हैं, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को समझते हैं तो आईआईएफसीएल का जो आईपीओ है ना वो निवेश का एक बेहतरीन मौका होगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। और देखिए जो लास्ट मैं बता रहा हूं ना आपको 8th कंपनी, ये 8th और 9th दोनों हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों जो कंपनीज हैं जिनका आने वाले समय में आईपीओ आएगा ये दोनों की दोनों कोल इंडिया की सब्सिडरी हैं। एक सब्सिडरी है भारत कुकिंग कोल एंड दूसरी सब्सिडरी है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। देखिए कोल इंडिया को देखें तो भारत की सबसे बड़ी कोल कंपनी है और इसकी 2 सब्सिडरी जो मैंने बताया, भारत कुकिंग कोल यानी कि बीसीसीएल और दूसरी है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट यानी कि सीएमपीडीआई का आईपीओ जो है ना कोल इंडिया लाने की तैयारी में है। ये आईपीओ अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में आने की उम्मीद है। इन कंपनीज के बारे में कुछ खास बातें बताता हूं। भारत कुकिंग कोल जो है ना इंडिया में ज्यादातर कुकिंग कोल यहां प्रोड्यूस करती है जो स्टील बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को अगर आप देखें तो ये कोल इंडिया की कंसल्टेंसी फर्म है जो रिसर्च और सपोर्ट देती है मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए। आईपीओ की क्या खबर है? कोल इंडिया ने बैंक्स को सुनने में आ रहा है सेलेक्ट किया है और भारत कुकिंग कोल को पहले लिस्ट करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। उसके बाद ये सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की लिस्टिंग होगी। दोनों कंपनीज प्रॉफिट में चल रही हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक विन विन
सिचुएशन है, अच्छा मौका हो सकता है। कोल इंडिया ने पहले भी 2022 में भारत कुकिंग कोल का 25% हिस्सा बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन अभी तक आईपीओ नहीं आया है। अब तो ये प्रोसेस फिर से शुरू हो गया है और अगले फाइनेंशियल ईयर तक आईपीओ आने की पूरी संभावना है। देखिए, अभी तक इन दोनों आईपीओ की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट आने वाले समय में अगर ये दो आईपीओ यानी कि भारत कुकिंग कोल एंड सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, इन दोनों के आईपीओ आते हैं तो वो निवेश का एक अच्छा मौका हो सकता है। तो इन दोनों आईपीओ में जब भी ये आईपीओ आए तो इनमें मुझे लगता है निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ शेयर करा द लार्जेस्ट अपकमिंग पीएसयू आईपीओ इन इंडिया। जी हाँ, मैंने आपके साथ शेयर करी वो पीएसयू कंपनीज जो आने वाले समय में अपने आईपीओ को भारत के अंदर ला सकती हैं। तो आने से पहले वो डिटेल शेयर करी मैंने आपके साथ, ताकि भैया आप भी पढ़ लें, तैयार हो जाएं, और जब ये आईपीओ आए, आपके पास पैसा हो तो आप भी इसमें लगा पाएं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा मेरा कंटेंट, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के वो भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.